वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और जो आज बात करने वाला हूं आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। रिस्क और रिस्क असेसमेंट को आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझाने वाला हूं। विन ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए या जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, जो रिस्क और रिस्क असेसमेंट को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये हमारी लाइफ के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम संभावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जब तक संभावना नहीं समझेंगे तब तक आप आकलन नहीं कर पाएंगे। बस आपको दो शब्द याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला शब्द याद रखना है संभावना। ओके। दूसरा शब्द आपको याद रखना है आकलन। अब डियर स्टूडेंट, संभावना को क्या कह सकते हैं? एक तरह की पॉसिबिलिटी। और आकलन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट। उसे हम अंग्रेजी में असेसमेंट कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, ये मैंने बोला कि रिस्क और रिस्क असेसमेंट पूरी तरह से आपको समझाऊंगा। पूरे लाइफ में आपको कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि बखूबी आप रिस्क और रिस्क असेसमेंट के बारे में समझ चुके होंगे। और फिर देखते ही देखते मिनटों में आप रिस्क असेसमेंट कर लेंगे, रिस्क को समझ लेने, और हर जगह यदि ऑफिस में है, कंपनी में है, सबके चहेते बन जाएंगे। तो रिस्क और रिस्क असेसमेंट समझने के लिए दो शब्दों को आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है संभावना। संभावना क्या है उसे मैं समझाता हूं। आकलन क्या है? आकलन असेसमेंट, असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं, और संभावना एक पॉसिबिलिटीज है। तो आप रिस्क को संभावना से कनेक्ट करो। रिस्क को किस कनेक्ट करोगे? संभावना से। यानी रिस्क क्या है? एक तरह की संभावना है, क्योंकि इसमें घटना घटी तो नहीं है। चलिए इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, संभावना को समझने के लिए हम आपके सामने कुछ सिनेरियो रख रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी घटना जिसे देखकर आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सपोज करिए एक कार है, कार की स्पीड बहुत अधिक है। अब जरा सोचने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। कार बहुत तेज गति से चल रही है, कार की स्पीड 120 से एबव जा रही है, 120 जा रही है, 140 जा रही है, 160 जा रही है, यानी ये काफी हाई स्पीड है। तो क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? सोचो सोचो, फटाफट सोचो। कार की स्पीड बहुत अधिक है तो क्या होगा? सोच लिया आपने? चलिए, जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। कार की स्पीड बहुत अधिक है तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। कंट्रोल आप खो देंगे, आपकी ब्रेक फेल हो सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, खुदा न खास्ता टायर फट सकता है, पहिए फट सकते हैं, एक्सीडेंट। यानी सब मिलाकर लास्ट में एक रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एक्सीडेंट। अब यहीं पे समझने की कोशिश करो। स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड क्या है? स्पीड ही वह खतरा है जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बन रही है। यानी रिस्क क्या है? अब तो हम कह सकते हैं रिस्क क्या है? एक टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, एक ऐसी संभावना। अब देखो, रिस्क में क्या है कि अभी रिजल्ट आया नहीं हमारे पास, हम सोच रहे हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, चलो मैं थोड़ा सा और सरल कर देता हूं। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए, पढ़ाई कर रहा है। अब उस बच्चे के मन में किस प्रकार का डर है, जरा सोचो। तो उस बच्चे के मन में फेल होने का डर है, मार्क्स कम आने का डर है, रैंक कम होने का डर है, या उसमें कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में कुछ अनहोनी उसे लग रही है, कुछ ऐसी आशंका जिसमें वह कंफर्टेबल नहीं है। तो ये जो संभावना है, नुकसान होने की जो संभावना है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। अब बड़े आसान शब्दों में इसकी परिभाषा देख लीजिए। एक ऐसी परिभाषा जो बहुत ही आसान है, आप समझ पाएंगे। एक ऐसी संभावना जिसमें नुकसान होने के अधिक चांस हो। ठीक है सर, समझ गए? एक ऐसी संभावना जिसमें नुकसान होने के अधिक चांस हो तो उसे रिस्क या जोखिम कहते हैं। उसे जोखिम शब्द भी, रिस्क को क्या बोला जाता है? जोखिम शब्द भी बोला जाता है। यानी संभावना है, एक बात और ध्यान आप रखना, संभावना है लेकिन यह भी रिस्क घटित नहीं हुआ। इट मींस कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आया। तो आप समझ गए, जहां भी रिस्क शब्द आए तो आप समझ लेना ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ए नॉर्मल पॉसिबिलिटी, ये मीडियम पॉसिबिलिटी, यानी एक बहुत अधिक संभावना है, बहुत कम संभावना है, ना मात्र की संभावना है, बट संभावना है। रिस्क को कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्क को कभी आप जीरो नहीं कर सकते, एक संभावना बनी रहेगी। तो समझ गए?
एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो क्या रिस्क है? फेल होने का डर है। नई नई शादी हुई, अभी नई नई शादी हुई, क्या डर लग रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पति पत्नी में विवाद हो जाए, फिर तलाक की नौबत आ जाए। तो क्या रिस्क जनरेट हो रहा है यहाँ पे? ये डाइवोर्स का यहाँ जनरेट हो रहा है। ओके, तो आप ये समझ गए कि संभावना, एक ऐसी संभावना जिसमें नुकसान होने का डर बना रहता है, जिसमें नुकसान होने की चांस होते हैं, उसे ही तो हम रिस्क कहते हैं। आई होप कि समझ पाए होगे। चलो थोड़ा सा और आप आगे चलते हैं। अब दूसरा शब्द जो है आकलन, जिसे हम कहते हैं एसेसमेंट। अब एसेसमेंट को रिस्क से जोड़ के देखते हैं। दुनिया का कोई भी आकलन आप कर सकते हो चंद मिनटों में, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट करना हो, या हेल्थ सेफ्टी का रिस्क असेसमेंट करना हो, फायर सेफ्टी का करना हो, आप अपने साइट का करना चाहते हो, अपने वर्क प्लेस का करना चाहते हो, अपने होम का करना चाहते हो, अपने लाइफ का करना चाहते हो, अपने बिजनेस का करना चाहते हो, तो आप असेसमेंट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? 5 तरीके में बताऊंगा। 5 स्टेप्स हैं और इन 5 स्टेप्स को सरल शब्दों में जानेंगे। तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको 5 काम करना है। कितना काम करना है? 5 काम करना है। पहला पॉइंट जो है वह है, सबसे पहले किस चीज से खतरा है, खतरा क्या है, इसे ढूंढ डालो, एक एक करके खोज डालो। अब यहां जासूस बन जाओ। देखो आप जिस साइट पे हो उस पे कितने खतरे हैं उसे ढूंढो। चलो साइट की बात छोड़ देते हैं, आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, ढूंढो क्या खतरा है। एग्जाम में आपको बैठना है, क्या क्या खतरा है आपके लिए, खोज लिया। चलो दूसरा स्टेप आपको क्या खोजना है? दूसरे स्टेप में आप जाओगे तो खतरे के आधार पर रिस्क कितना है। खतरा तो ढूंढ लिया, अब रिस्क कितना है इसको ढूंढ डालो। 2 काम हो गया, पहले खतरा आपने खोजा, दूसरा खतरे के आधार पर रिस्क आपने ढूंढा। ये 2 काम कंप्लीट हो गया। बहुत आसान, बहुत अच्छा, आप समझ पा रहे हैं। तीसरा कार्य क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? तो आपको करना है, अब क्या नुकसान होगा इसकी गणना करो। खतरा भी मिल गया तुम्हें और खतरे के आधार पर रिस्क कितना है ये भी जान गए तुम। अब देखो क्या करना है कि अब नुकसान कितना होगा ये देखो, इसकी गणना कर लो, कैलकुलेट कर लो, इवैल्यूएट कर लो। अब जब इसका कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो नुकसान होगा वो कितना बड़ा होगा। नुकसान बड़ा होगा, छोटा होगा, या नामात्र का होगा, या नहीं होगा, ये आप अब तक जान चुके होंगे। चौथा काम क्या करना है आपको? चौथा काम करना है, अब तक जो कुछ भी आपने ढूंढा है, जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड किया, जो कुछ भी आपने फाइंड किया, जो कुछ भी खोजा है, उस पर नजर डालो और देखो, समझो कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही है, कहीं कुछ आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रहा, कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए। ये ढूंढो, और जैसे ही अगर कोई कुछ आप चीज भूल रहे होगे वो तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। 4 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब 5वां क्या करना है? 5वां क्या है? जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन। अब रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब पुनः देखना है कि खुदा न खास्ता कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कहीं मुझसे कोई चूक तो नहीं होगी। कुछ पिछले केस को देख लेंगे और कुछ घटनाओं को देख लेंगे, वर्तमान समय की सिचुएशंस को देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये 5 स्टेप में दुनिया का हर एक रिस्क आप समझ पाओगे, रिस्क समझ पाओगे, खतरा समझ पाओगे, उससे होने वाले नुकसान को समझ पाओगे और क्या करना चाहिए ये समझ पाओगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं। इसको कहीं भी सबसे पहले आप अप्लाई करो। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो रिस्क असेसमेंट अपना करो। अभी कॉपी और पेन उठाओ और अपना रिस्क असेसमेंट करना शुरू कर दो। आपको एग्जाम देना है। अगर आप पास आउट हो चुके हो तो क्या है, अब आपको जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए देखो कि आप कितना तैयार हो। रिस्क असेसमेंट करो कि जॉब मिलने में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या खतरा है, और खतरे के आधार पर रिस्क कितना है, कितना नुकसान होगा जॉब नहीं मिला तो। ये तमाम बातों को ढूंढो। फाइनेंस की प्रॉब्लम्स आ रही है, घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका भी असेसमेंट करो। आप अब कमरे में बैठे हुए उसका भी असेसमेंट करो। आप कहीं जा रहे हो, कुछ चीज तुम्हें दिख रहा है तो उसके बारे में भी सोचो। जब ऐसा आप करने लगोगे तो आपका जो सोचने की ताकत है वो बढ़ जाएगा, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा और आपकी समझने की ताकत बढ़ जाएगी और झट से आप समझ पाओगे। विद इन सेकेंड आप जान पाओगे कि रिस्क क्या है और उससे होने वाला खतरा क्या हो सकता है। आपको चंद मिनट भी नहीं लगेंगे, आप हर एक बात को समझ जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये 2 शब्द आपके लाइफ के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ये 2 शब्द रिस्क और रिस्क असेसमेंट जो है आप अब कर पाओगे, समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स आती है, वीडियो को रिपीट करके देखो, हर एक चीज को जानो, हर एक चीज को समझो। जो हम लोग वीडियो देते हैं ये हम लोगों के काफी वर्षों का अनुभव होता है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको ये सारी चीजें देते हैं। अगर यही हम किताब की बात करें तो किताब में रिस्क असेसमेंट की बात करें, बुक में करें तो वहां पे क्या होगा? आइडेंटिफाई हजार्ड, आइडेंटिफाई रिस्क, इवैल्यूएट द रिस्क।
ठीक है, उसके बाद से रिकॉर्ड योर फाइंडिंग, और लास्ट हो जाता है क्या, रिव्यू योर टास्क, पूरा रिव्यू कर लो। अब ये चीज ये नहीं समझा पाता कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, खतरा को ढूंढो, खतरे के आधार पर रिस्क को खोजो, नुकसान कितना होगा इसको कैलकुलेट कर लो, और जितना भी तुमने ढूंढा है उसे एक नजर देखो और फिर रिव्यू कर लो। देखो चंद मिनटों में चुटकी बजाते ही आपका रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए